हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लास में आपका स्वागत है। आपको एक चीज़ बताया गया था इसके बारे में, हैलो एल्केन और हैलो एरीन चल रहा था। हैलो एल्केन में हैलो एल्केन की धातुओं के साथ अपक्रिया बताई जा रही थी। हैलो एल्केन की धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, उल्टा अपक्रिया आपको बताया गया था। इसी में मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया बता रहे हैं। फिर कुछ नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शनों के बारे में देखिएगा, जैसे फिटिंग अपक्रिया होता है और उल्टा फिटिंग अपक्रिया होती है, कोरहाउस विधि होती है और कुछ अपचयन होते हैं। इनके बारे में आप डिटेल देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे कहने का मतलब मेरे कि किसी भी एल्किल या एरिल हैलाइड को अगर हम एक काम करते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। यहाँ पर ईथर जो होता है ये आपका विलायक का कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपसे बताया भी था ये रिएक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसमें मैग्नीशियम जो धातु होता है सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करता है और उस अवस्था में एक मुक्त मूलक बनता है और एक पॉजिटिव आयन होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एल्किल ग्रुप को देता है। आप देखोगे ये यहाँ पर आर है, ये आपका यक्स है, प्लस क्या होता है Mg फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसे रिलीज कर देता है और ये ऑलरेडी बनता है। इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, जो मैग्नीशियम है हैलोजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और आपका जो बनने वाला कंपाउंड आर फ्री रेडिकल, और आप देखेंगे यहाँ पर Mgx है, ये आयन के रूप में जुड़ गया और ये भी फ्री रेडिकल मिलकर के दोनों क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैकेनिक चूँकि कोर्स में है नहीं, इस पर हम डिटेल बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर सुनिए, इस तरीके से एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता। कुछ नियम होते हैं एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड के, याद रखिएगा, हर जगह काम करेगा। पहला चीज़ ये ग्रिग्नार्ड, इसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका जो Mgx है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। इसके द्वारा मन चाहा कंपाउंड प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ नियम है, फर्स्ट नियम पे याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले, सक्रिय हाइड्रोजन क्या है, परमाणु वाले यौगिक से क्रिया कराने पर, यौगिक से क्रिया कराने पर Mgx के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन आ जाता है। अब सवाल होता है कि सक्रिय हाइड्रोजन होता क्या है, ठीक है। देखेंगे SO(N) से जुड़ा हाइड्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन या सक्रिय मेथिलीन ग्रुप से जुड़ा हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनके जैसे इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे हम लोग सामान्यतः एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। मैंने क्या लिखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को सक्रिय परमाणु वाले यौगिक के साथ क्रिया कराने पर Mgx के स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। जैसे देखोगे, अगर मैं Mgx को, ठीक है ना, यहाँ तक जल के साथ क्रिया करा दें, देखो OCH जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, होगा क्या, Mgx के स्थान पे H आ जाएगा
और H के स्थान पे क्या होगा, MgX चला जाएगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड RH बनेगा, एल्केन बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, MgOH और X बनेगा। देखेंगे सक्रिय हाइड्रोजन बोला कि O से जुड़ा हाइड्रोजन है कि नहीं, ये कहाँ जाएगा, MgS के स्थान पे जाएगा, और MgS कहाँ जाएगा, H के स्थान पे जाएगा। बात कन्फर्म। आप देखोगे ये कहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये साहबजादे कहाँ, यहाँ आ गए। बात क्लियर हुआ, आया। इसी रूप में अगर मान लो RMgX की क्रिया हम एथिल एमीन से करा देते हैं, देखो अब देखो N से जुड़ा हाइड्रोजन है कि नहीं, देखो N से हाइड्रोजन जुड़ा है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और MgS कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, H के स्थान पर एक ही हाइड्रोजन हटेगा, और आपका क्या बनाएगा, देखो RH बना देगा, और प्लस क्या बनेगा, C2H5 NH Mg और क्या X बनेगा। पहला नियम समझ आया। सेकंड नियम जरा ध्यान देंगे, दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम में यदि कार्बोनिल समूह वाले, ध्यान देना, यदि कार्बोनिल समूह वाले यौगिक के साथ RMgS की क्रिया कराई जाती है, तो RMgS का नाभिक से नहीं योगात्मक अवक्रिया होता। देखिए तो RMgX का कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अवक्रिया होता है। ध्यान देंगे, अगर मान लो किसी भी कार्बोनिल समूह वाले यौगिक हो, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, RMgS के साथ क्रिया कराते हैं, ए निगेटिव ए पॉजिटिव, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव। पहले एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, आप देखो यहाँ पर, यहाँ R लगा देंगे, OMgX कर देंगे। अगर इसका आज एसिडिक डिहाइड्रेशन करा दे, है ना, फिर वही MgS के स्थान पे क्या आएगा, इसके स्थान पे A आ जाएगा, और इसके स्थान पे A चला, अदला बदली होगा ना। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो क्या बन गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर OH हो गया, प्लस क्या बनेगा, MgOH बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अगर मान लो यहीं पर हम कोई कंपाउंड ले लें ABCD, यहाँ पर मैं एसिटाल्डिहाइड लेता हूँ, मान लिया जा देखोगे आगे पढ़ोगे भी। अगर इसकी क्रिया मैं CH3MgBr से कराता हूँ तो पहले क्या होगा, योग अपक्रिया होगा, ये निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा। आप देखोगे क्या बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ H है, यहाँ पर CH3 है, यानी इस पे कार्बन से CH3 जुड़ेगा, और O क्या है, Mg आपका क्या है, Br हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हो, फिर नियम आपने पढ़ा है कि MgS के स्थान पे क्या आएगा, सक्रिय हाइड्रोजन प्रमाण आ जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। आप देखोगे क्या बन गया, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, प्लस क्या बन गया, MgOH-Br। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपके Mg धातु के साथ जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड की क्या बनता है, ठीक है ना।
अगला इसी पर एक और रिएक्शन देखते जाए, सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ क्रिया। ठीक है, अगर एल्किल हैलाइड को सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में टेट्रा एल्किल लेड बनता है। ध्यान देना, किसके साथ? सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ क्रिया। सोडियम क्या है? लेड मिश्र धातु के साथ क्रिया। देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ यदि हम क्या बताए, किसी एल्किल की हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? टेट्रा एल्किल क्या है? लेड बनता है। देखेंगे, जैसे मान लो यहां पर C2H5Br को हम सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में बनने वाला कंपाउंड C2H5 का होल 4 क्या बनेगा? Pb। देखो, टेट्रा एल्किल लेड, टेट्रा एथिल लेड, क्या नाम है इसका? टेट्रा एथिल लेड बनता है। प्लस आपका क्या बनेगा? ये भी ध्यान देंगे, NaBr बनेगा। प्लस आपका क्या बनेगा? Pb बनेगा। बैलेंस इत्यादि तो हम जनरली कर ही लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे 4 बढ़ाओगे, यहाँ आप क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप 4 बढ़ा दो, यहाँ पर 3 बढ़ा दो, आपका बैलेंस भी हो गया। ये जो टेट्रा एथिल लेड होता है इसे हम लोग TeL बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TeL बोलते हैं। वैसे भोजपुरिया भाषा में इसे 2TiL बोलते हैं। ये अपस्फोट रोधी यौगिक होता है, यानी कि गाड़ियों के अपस्फोटन को रोकने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आया? तो ये आपका कौन सा यौगिक है? अपस्फोट रोधी यौगिक का नाम पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे? टेट्रा एथिल लेड, या आप इसे क्या कहते हो? TeL। कन्फर्म हुआ? बात कन्फर्म हुआ? देखें, इसी रूप में आप देखेंगे हम लिथियम से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? लिथियम से क्रिया कराते हैं। और एक कोरो हाउस विधि होगी, इसी में गिलमान रिएजेंट भी आएगा। ध्यान देना, देखो, अगर मैं यानी कि सीधे हेडिंग डाल दे, कोरो हाउस है ना, क्या है? कोरो हाउस है ना। ये क्या? कोरो हाउस सिंथेसिस विधि होती है। इसमें होता क्या है? देखो, इसमें पहल मेथिल ब्रोमाइड लें, क्लोराइड लें, जो इच्छा हो, को लिथियम के साथ क्रिया कराएंगे। उस अवस्था में आपका बनेगा मेथिल लिथियम बनेगा, प्लस क्या बनता है? LiBr बन जाता है। यानी ये भी आपका क्या बनता है? कार्बधातुक यौगिक बनता है, ठीक है ना। कन्फर्म हुआ? ये जो क्रिया होती है ये ड्राई ईथर की उपस्थिति होती है, अर्थात शुष्क ईथर के उपस्थिति में ही क्रिया होती है। यहाँ जो शुष्क ईथर होता है ये विलायक का कार्य करता है। जलीय ईथर नहीं लेते, चाहे आपको गिरनारा विकर्मक लो चाहे इसमें लो। अगर जलीय ईथर लोगे तो आपको नियम बताया था कि MgS के स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है, इसके स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा, फिर एल्केन बन जाएगा। बात क्लियर? इस नाते से यहाँ जब भी हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? शुष्क ईथर ही लेते हैं। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? इसके बाद क्या करते हैं? देखोगे, डाई एल्किल लिथियम को यानी CH3 क्या है? Li है। देखो, ये जो आपका जो प्राप्त एल्किल लिथियम है
इसे हम क्यूपरस आयोडाइड के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। आपका जो बनेगा देखो, डाइअल्किल क्यूपरिस लिथियम बनता है। क्या बनता है? डाइअल्किल क्यूपरिक लिथियम बनता है। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3, यहाँ पर CH3Cu Li प्लस क्या बनेगा? LiI बन जाता है। देखो बात में आया, क्यूपरिक लिथियम बना और क्या बना? लिथियम आयोडाइड बना। अब ये जो आपका क्यूपरिक लिथियम है, यदि किसी भी एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बना देगा। जैसे देखो, अगर मैं CH3I ही लेता हूं तो एथेन बनाएगा। मैं CH3Li ना लेकर के मैं दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं, या CH3Br ना लेकर के दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं। देखो, अगर यहीं पर डाइअल्किल लिथियम है, डाइअल्किल क्यूपरिक लिथियम है, अगर इसकी क्रिया मान लो मैं एथिल ब्रोमाइड से कराता हूं Br(C2H5) से। अब देखो यहां पर प्रोपेन बनेगा, एक इसका एल्किल समूह और एक एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। क्या बोला मैंने? एक मेथिल है, यानी एक कापर के साथ जो एल्किल समूह हुआ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ जो एल्किल समूह हुआ, जुड़ जाएंगे, है ना। और आपका जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? देखो, CH3C2H6 बनाएंगे, प्लस क्या बनेगा? CH3Cu बनेगा, प्लस क्या बनेगा? LiBr बनेगा। एक चीज ध्यान दिए रखिएगा, कन्फर्म हुआ? यानी कि ये जो इसके पास आएगा, ये दोनों आपस में, एक इसका एक उसका, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। क्यों? ये आपका पॉजिटिव होता है, पार्शली पॉजिटिव होता है, पार्शली निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ ये आपका निगेटिव होता है और ये आपका पार्शली पॉजिटिव होता है। ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर के क्या करेंगे? एक कंपाउंड बना लेंगे। बात क्लियर? और ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बन जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोहाउस सिंथेसिस मेथड कहते हैं। कन्फर्म हो गया? क्लियर हुआ? अब इसी पर देखेंगे हैलो एल्केनों का अपचयन। चैप्टर समाप्ति की तरफ जाएगा। हैलो एल्केन है हैलो एरिन का, इसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन है, उसको बताएंगे। क्लोरोफार्म में आंशिक मात्रा में है, हाइलोफार्म रिएक्शन है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसे खत्म करेंगे। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखेंगे यहां पर अपचयन। क्या है? एल्किल हैलाइडों का अपचयन। एल्किल हैलाइड का अपचयन। अब देखोगे बेटा, ये अपचयन जो होता है, अपचायक का कार्य क्या होता? आवा पचा ले। किसे पचाओगे भाई? जो तुमसे कमजोर होगा, जो निगेटिव एलिमेंट होगा। आप लोग देखते थे राजाओं महाराजाओं में युद्ध होता था तो उनके औरतों का अपहरण कर लेते थे, यानी औरतों की या लड़कियों का अपहरण कर लेते थे। किसे पचाने की कोशिश करते हो? पहला चीज, जो कमजोर होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सारी कमजोर होती हैं, तमाम ऐसी महारानियां नहीं कि छक्के छुड़ा दिए हैं, है ना। तो लेकिन ये माना गया है जो कमजोर पार्ट होता है उसी को लोग क्या करते हैं? पचा लेते हैं। और अपचायक कौन होते हैं? ये भी सवाल होता है। जिसमें जो बड़े एलिमेंट होते हैं, साइज ऑफ एटम बड़ा होता है, मेटल होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। ध्यान दिए रखें। अपचायकों में आपको मालूम है, जैसे अपचायक का जो प्रयोग करते हो, अपचायक में जैसे आपका निकिल है, प्लेटिनम है,
Zn प्लस HCl है, Zn प्लस HCl है, धातु प्लस कोई भी अम्ल है, धातु प्लस अम्ल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। ये क्या है, धातु प्लस अम्ल है, इसी रूप में धातु प्लस एल्कोहल है, धातु प्लस क्या है, एल्कोहल है, ये सारे अपचायक हैं, याद रखिएगा चीज को। इसी रूप में आप LiAlH4 है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसी रूप में बुबोब्लांक अपचायक है, NaBH4 है, इसी रूप में आप देखोगे TPH है, ट्राइफेनिल टिनहाइड्रिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। इन अपचायकों के द्वारा यदि काम करते, इन अपचायकों का प्रयोग करते हैं, जैसे RX है, यहाँ पर हम एक काम करें Zn प्लस HCl ले लें, ये भी अपचायक है। ये क्या करेगा, ऋण भाग को पचाएगा और हाइड्रोजन बढ़ाएगा, यानी RH बनेगा और प्लस क्या बनेगा, HX बनेगा। परंतु ध्यान देना, सोडियम बोरोहाइड्रेट ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए लागू नहीं होता, याद रखिएगा। जो आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड को अपचयित नहीं करता है, ये केवल सेकेंडरी और टर्शियरी को ही अपचयित करता है। जबकि यहाँ जो लिथियम हाइड्राइड है, ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड को अपचयित नहीं करता, बल्कि उसके एल्कीन में बदल देता है। और जो TPH है, ये सभी के लिए क्या कर सकते हो, अपचायक के रूप में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना, याद रखिए। जैसे देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर CH3CHCl है और CH3, ठीक है, अगर अपचायक के रूप में हम LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेते हैं, ठीक है ना, उस अवस्था में ये अपचयित तो हो जाएगा, है ना, और आपका प्रोपेन बनेगा CH3CH2CH3 और प्लस HCl निकलेगा। बट अगर यहीं पर एक काम करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये भी काम करेगा, ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी अपचायक ले लोगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी इसमें अपचायक के रूप में कार्य करेगा, और आपका जो बनाएगा वो भी प्रोपेन ही बनाएगा, इसमें आपको कोई संशय नहीं होनी चाहिए, बात कन्फर्म। लेकिन अगर यही टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 और यहाँ पर Cl लेते हैं। अगर यहाँ पर हम एक काम करें, लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये अपचायक लेते हैं, तो उस अवस्था में एल्केन नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, अर्थात प्रोपीन बनेगा। देखिएगा, आइसोब्यूटीन बोलते हैं। CH3 डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2 बनेगा, दिमाग में रखना। लेकिन अगर यहीं पर हम एक काम करें, सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं या TPH लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इसे आइसोब्यूटेन में बदल देगा। यहाँ ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपचयित कर देगा और आपका बनाएगा एल्केन। लेकिन यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शियरी एल्किल हैलाइड के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ये दिमाग में याद रखिएगा। और जो निकिल साहब है तो किसी में प्रयोग कर सकते हो, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, निकिल तो हर जगह प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना, बात में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से अगर मैं एल्केनों का, हाइलो एल्केनों का अपचयन करते हैं, तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वह क्या होता है, एल्केन बनता है।
बात क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप देखेंगे मोनो हैलोएल्केन के बारे में जितना हम आप लोगों से डिस्कस किए, यानी जितना आपके टॉपिक में था, कोर्स में था, वह जनरली क्या है बता दिया गया है। एक इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे कई जगह बता सकते हैं, जिसे जब क्लोरोबेंजीन बताएंगे पढ़ा बताना, उस अवस्था में एक रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है उसके भी बारे में थोड़ा सा देख लो, तभी आगे बढ़े, तभी छोड़े, है ना, देखोगे आगे देखेंगे। अगला क्या होता है, मनचाहा कंपाउंड, इसको अगले टॉपिक में देखते हैं, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर समझाएंगे, मजा आएगा इसमें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया अगले टॉपिक में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से मनचाहा कंपाउंड बनाते हैं। बात क्लियर हुआ? आप लोग एक काम करेंगे, अतुल एकेडमी क्लासेस देखते रहिएगा, इस ऐप को आप लोग लेने की कोशिश करें, इस ऐप को आगे बढ़ाइए। जो डाउट होता है, डाउट व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उस पर पूछिएगा, हर बच्चों का डाउट क्लियर किया जाएगा। फायरबोर्ड भी हो सकता है, फायरबोर्ड है, और कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको इसके बाद बताए जाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को देखते रहिए।